सो हेलो नमस्ते एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ रहे होंगे मीनू ड्रिवन प्रोग्राम। तो स्विच केस हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कंडीशनल वाले चैप्टर में जाके पढ़ लीजिए। और स्विच केस उसमें मैंने पढ़ा था, उसमें मैंने कहा था कि हम लोग मीनू ड्रिवन प्रोग्राम कर रहे होंगे, क्योंकि मीनू ड्रिवन प्रोग्राम लगभग हर बार आता है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार भी आएगा। तो इसलिए हम अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो हमें स्विच केस का यूज करके मीनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना रहता है। और मीनू ड्रिवन प्रोग्राम में एक्चुअली ये प्रोग्राम को इंक्लूड किया है, कई सारे प्रोग्राम्स रहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन आईसीएससी का है कि यहाँ पर 3 केस हैं। एक्चुअल में जो क्वेश्चन था उसमें शायद 5 केस थे, पर मुझे तो यहाँ पर मतलब काफ़ी इजी थे पांचों, पर यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 दिए ताकि थोड़ा समय कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें समझा सकूँ। क्योंकि मेन उद्देश्य यहाँ पर इसका है कि आपको स्विच केस समझाया जा सके और कैसे करना है ये समझाया जा सके। और तो बाकी आप लोग कर ही लोगे, इतने प्रोग्राम आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम तक कि आपको कोई ना कोई उसी तरीके से आसान सा पूछ लिया जाएगा। जैसे कि इसमें 3 केसेस बनाने हैं, स्विच का यूज करना है। पहले केस में राइट एंगल का एरिया निकालना, दूसरे में स्क्वायर का और तीसरे में रेक्टेंगल का। तो जैसे यूजर मान लो वो चाहता है कि ट्रायंगल का एरिया निकालना, तो वो 1 इनपुट करेगा, तो हम उसको बता देंगे कि 1 इनपुट करो ट्रायंगल के एरिया के लिए, 2 इनपुट करो स्क्वायर के एरिया के लिए, 3 इनपुट करो रेक्टेंगल के लिए। तो उसको सारी चीज़ें पता होंगी, वो अपने हिसाब से चॉइस करेगा और उसको उसके हिसाब का आउटपुट मिलना चाहिए। ये आपका प्रोग्राम है। दूसरा मीनू ड्रिवन प्रोग्राम है कि पहले केस में आपको ये वाला प्रिंट करना है पैटर्न, ठीक है। तो ये पैटर्न भी मैंने बता दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो लूप वाला वीडियो देख लीजिएगा। और हाँ, उसमें मैंने लूप का जो सेकंड वीडियो था जिसमें मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, नेस्टेड लूप वाला वीडियो, उसमें मैंने ये पैटर्न्स बताए हैं। और अभी भी बता दूंगा, जो जितना मुझे सही लगेगा, जितना इंफॉर्मेशन जरूरी हो वो दे दूंगा इस वीडियो में। और यही 2 क्वेश्चन हमें करने। करना कैसे, सबसे पहले तो आपका वही रहेगा, क्लास बनेगी और उसके बाद आपका मेन फंक्शन बनेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ हम सबसे पहले स्कैनर यूज करेंगे क्योंकि हमको इनपुट चाहिए यूजर से। फिर हम यूजर को बता देंगे एक एक करके कि प्रेस 1 या फिर चूज 1 या फिर इंटर 1, चूज 1 फॉर जो हमारे केसेस होंगे राइट एंगल, चूज 2 फॉर स्क्वायर और चूज 3 फॉर रेक्टेंगल। तो उसको ये पता चल जाएगा। फिर हम एक चॉइस वेरिएबल ले लेंगे, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, और उसमें क्या करूंगा मैं, sc डॉट नेक्स्ट से उसमें मैं इनपुट ले लूंगा, ठीक है। और वो इनपुट दे देगा और उसके बाद में स्विच में चॉइस लगा करके, तो आपको यहाँ पर स्विच केस पता होना चाहिए। तो स्विच में एक वेरिएबल रहता है चॉइस, या फिर कोई भी अपने हिसाब से वेरिएबल ले लीजिए। फिर मैं उस हिसाब से केसेस बना दूंगा। पहले केस में मैं ट्राइंगल कैलकुलेट करूंगा और प्रिंट करूंगा, दूसरे में स्क्वायर, तीसरे में रेक्टेंगल। सेम यही चीज रहेगा सब कुछ, बस इसमें केस 1 में पैटर्न रहेगा, केस 2 में ये रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते रहते हैं कि केस में बस क्या क्या चीजें वो चेंज करा देते हैं, बाकी फॉर्मेट सेम रहता है। तो हम सीधा चलते हैं और अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, अपना कोड देखते हैं कैसे होगा। तो हम यहाँ पर एक नई क्लास बना लेते हैं, और मीनू मीनू डॉट जावा, ठीक है। और सबसे पहले हम क्लास बना लेंगे। सबसे पहले तो इंपोर्ट वाली लाइन रहेगी, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैटिक, और उसके बाद हम क्लास बना लेंगे। क्लास का नाम हमारा मीनू है, और उसके बाद हम एक फंक्शन बना लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। ये बेसिक काम कर लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको स्कैनर वाली लाइन रहेगी। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमको यूजर को बताना है कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था प्रेस 1 फॉर एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। तो हम उसको बता देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनपुट 1 फॉर एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। ये उसको मैसेज मिल जाएगा। या फिर एक ही में मैं दे देता हूँ, प्रेस 1 फॉर एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल कॉमा
2 फॉर क्या था, 2 फॉर स्क्वायर एंड 3 फॉर रेक्टेंगल, 2 फॉर स्क्वायर एंड 3 फॉर रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसा कर दिया मैंने। अब उसको मैसेज मिल जाएगा और मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हाँ, एक वेरिएबल ले लेना है। अभी मैं चॉइस ले लेता हूँ क्योंकि बुक में भी ऐसा ही दिया गया है, तो मैं इसीलिए sc डॉट नेक्स्ट इंट, इसमें हम यूजर का इनपुट क्या है वो हम देखेंगे क्या है इनपुट। तो इसमें उसने इनपुट दे दिया। अब हमको एरिया ही तो रिटर्न करना है, हर बार एरिया ही प्रिंट करना है, तो मैं इंट एरिया बना देता हूँ। ठीक है, एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो बस अब हम स्विच शुरू करते हैं। स्विच रहेगा, स्विच ऐसा ही रहता है, इसके अंदर एक चॉइस वेरिएबल रहेगा। ठीक है, और स्विच यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके अंदर केसेस रहेंगे। तो चॉइस क्या है, इंट टाइप का है, तो केस क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, सेमीकोलन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल चाहिए। तो हमको उसके लिए क्या चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो मैं बेस ले लेता हूँ। इंट बी इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो बेस और हमको हाइट चाहिए, इंट h इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। और यूजर से मैं कह भी दूंगा कि हमको बेस और हाइट की वैल्यूज दे दो। इनपुट बेस एंड हाइट। ठीक है, तो बेस और हाइट क्योंकि वो वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एरिया वेरिएबल है ये हमारे पास पहले से ही, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब बेस इंटू हाइट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिंपल। और अब हम दूसरा, और उसके बाद ब्रेक लगाना नहीं भूलना, ब्रेक हर बार लगाना है। केस 2, अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो नीचे वाले जितने केसेस होंगे, एक केस मान लो अगर ये केस सही हुआ, केस 1 अगर ट्रू हो गया और इसमें ब्रेक नहीं लगा, तो केस 2 इसके नीचे वाले जो जितने भी केस होंगे वो भी वर्क कर जाएंगे, तो आपका पूरा प्रोग्राम ही खराब हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में अब हमको क्या चाहिए, हमको स्क्वायर का चाहिए, तो हमें स्क्वायर की साइड जाननी है। तो हम यूजर को मैसेज देंगे कि इनपुट साइड ऑफ स्क्वायर। बस आपको इतना ही चाहिए, स्क्वायर का एरिया काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, पहले साइड को इनपुट भी लेंगे, तो इंट s इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। सिंपल, हमारे पास साइड आ गया। हमको एरिया बताना है, तो एरिया के लिए क्या करेंगे, हम एरिया हमारे पास पहले से ही है, तो एरिया को यूज कर लेंगे, s इंटू एस, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ये हमारा एरिया होता है। अब हम प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करना है हमको, एरिया प्रिंट करना है। एरिया ऑफ सर्कल किसमें स्टोर है, प्लस ए। सिंपल, हमारा केस सेकंड भी कंप्लीट हो गया। तो केस सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें भी मैं ब्रेक लगा देता हूँ क्योंकि ब्रेक लगाना नहीं भूलना। और केस 1 में मैंने प्रिंट नहीं किया था एरिया, तो मैं प्रिंट किए दे रहा हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ऑफ राइट ट्राइंगल, और किसमें स्टोर है, प्लस ए में। सिंपल, तो हमारे 2 केस हो गए। तीसरा केस हमारा ट्राइंगल के लिए, केस 3। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल के लिए हमको क्या मानना पड़ेगा, हाइट चाहिए और हमें
ब्रेड्थ चाहिए, तो ब्रेड्थ एंड हाइट दो चीज़ें हमको चाहिए होंगे रेक्टेंगल के लिए। तो हम एक इंट बी बना लेंगे जिसमें हम ब्रेड्थ लेंगे और एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, और दूसरा हम लेंगे हाइट, तो इंट हाइट इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ब्रेड्थ और हाइट हमें मिल गया। अब हमको एरिया बताना है, एरिया क्या होगा, एरिया यही होगा बी इंटू एच। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया को प्रिंट कर देना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और उसके बाद हम इसको ब्रेक लगा देंगे, और उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट भी लगा देंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो वैसे डिपेंड करता है आप लगाना चाहें या नहीं, बट लगा देंगे क्योंकि ये अच्छा रहेगा, उस मार्क्स अच्छे दे देगा। ठीक है, इसमें हम क्या प्रिंट कर देंगे कि इनवैलिड इनपुट, आपने कोई सही इनपुट नहीं दिया। और इसमें इसके बाद ब्रेक लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये तो ख़त्म ही है। अगर आप बीच में मान लो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ब्रेक लगाना ज़रूरी है, यहाँ पर ब्रेक मत लगाइए या फिर लगाइए, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहीं पर हमारा प्रोग्राम समाप्त हुआ, हमने सारे केसेस बना दिए। तो हम यहाँ पर, हाँ बस ये हो गया, सिंपल। अगर और भी केसेस हो तो यहाँ पर और आप केसेस इंक्लूड कर सकते हैं, केस 1 केस 2 केस 3 है ही, केस 4 बना सकते हैं दूसरा अगर कोई केस हो तो, उस तरीके से हम कर लेंगे। हाँ बाकी चीज़ें तो सही हैं, रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर गलती कर दी, ए यूज कर लिया, मैंने एरिया बनाया था तो मैं ए कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने कुछ वेरिएबल्स रिपीट कर दिए थे, जैसे बी वाले हो गए, तो इनको मैं एक बार चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे बी है यहाँ पर बेस के लिए है तो बी ए कर देता हूँ, ये हाइट के लिए है तो एच ई कर देता हूँ। ठीक है, और यहीं पर एस है, एस तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ब्रेड्थ के लिए तो मैं बी आर कर देता हूँ, और ये हाइट है ये तो एच रहने देता हूँ, और यहाँ पर बी ए इंटू एच ई कर देता हूँ, बी ए इंटू एच ई। और एरिया को भी मैं डबल टाइप बना सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 से डिवाइड किया गया हो सकता है वो पॉइंट में आ जाए, इसलिए एरिया को मैं फ्लोट को टाइप कर देता हूँ। सिंपल। और हाँ, और तो बाकी सही है। तो अब प्रोग्राम का कंपाइल हो गया है और अब मैं आउटपुट देखता हूँ। इनपुट 1 फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 फॉर स्क्वायर एंड 3 फॉर रेक्टेंगल। तो जैसे मान लो मुझे स्क्वायर का एरिया चाहिए तो मैंने 2 इनपुट कर दिया। इनपुट साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड क्या है, मान लेते हैं 10 है। इसने बताया एरिया ऑफ सर्कल, मैंने स्क्वायर की जगह सर्कल लिख दिया क्या, तो हाँ एरिया ऑफ स्क्वायर होगा यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो इस तरीके की गलतियाँ मत करना। हाँ बाकी तो सही है। अब एक बार फिर से करके देखते हैं, जावा सी इनपुट 1 फॉर ट्राइंगल, 2 फॉर स्क्वायर, 3 फॉर रेक्टेंगल। मान लेते हैं रेक्टेंगल चाहिए मुझे। ब्रेड्थ एंड हाइट, ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ मान लेते हैं 5 है,
और हाइट कितनी है 10 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या किया है मैंने यहाँ पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के आगे प्लस ए नहीं किया, तो काफ़ी सारी गलतियाँ करी हैं मैंने। फिर से देखते हैं, जावा सी मेनू डॉट जावा मेनू इनपुट 1 फॉर रेक्टेंगल, तो 3 में दे देता हूँ रेक्टेंगल के लिए। 5 इसकी मान लेते हैं ब्रेड्थ है, 10 हाइट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50 आ गया। ठीक है, अब मान लेते हैं राइट ट्राइंगल का करते हैं, जावा मेनू इनपुट 1 फॉर एरिया, तो 1 इनपुट कर देता हूँ मैं। बेस एंड हाइट आपको देना है, बेस मान लेते हैं 5 है और हाइट 8 है। तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या है 20। और चलो स्क्वायर का भी करके देख लेते हैं। 2 फॉर स्क्वायर मैंने कर दिया। इनपुट साइड ऑफ स्क्वायर 6 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 36 आ गया। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। ये छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं, ये वाली गलतियाँ भी आप मत कीजिएगा। हाँ, प्रोग्राम पूरा करने के बाद आप हर लाइन चेक कीजिएगा। आप जितने ज़्यादा प्रोग्राम करेंगे आपसे गलतियाँ कम होंगी। ठीक है, और अभी दूसरा प्रोग्राम बनाता हूँ मैं। वो वाला प्रोग्राम, उसके लिए ये वाला प्रोग्राम करते हैं, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम पैटर्न के लिए। ठीक है, तो यही प्रोग्राम फिर जल्दी से बनाते हैं। तो मैं इसी में चेंजेस करे दे रहा हूँ ताकि मुझे बहुत ज़्यादा और लिखना पड़े। तो चॉइस तक तो ठीक ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनपुट वाला चेंज कर देता हूँ। इसमें इनपुट 1 फॉर ट्राइंगल एंड 2 फॉर रिवर्स ट्राइंगल। ठीक है, रिवर्स ट्राइंगल पैटर्न, और इसके 2 ही केस रहेंगे, तो तीसरा केस मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट में इनवैलिड इनपुट, ये तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चॉइस हमारे पास है ही, ए को मैं हटाए दे रहा हूँ क्योंकि अब ए की ज़रूरत नहीं। और मैं डायरेक्ट पैटर्न बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें पैटर्न ही बनाना है। ये भी मैंने हटा दिया केस 1 में जो था, और केस 2 में जो था वो भी मैंने हटा दिया। अब केस 1 में चलते हैं। हमको क्या करना है, हमको ट्राइंगल इनपुट प्रिंट करना है, 1 1 2 1 2 3 ये वाला। ठीक है, तो ये पैटर्न आपके लिए बना होगा, आपको सिर्फ प्रिंट कराना है। तो ये वाला बनाना है हमको। तो फॉर, सबसे पहले तो देख लेते हैं कितने रोज हैं। 4 रो हैं पहले वाले में और 4 कॉलम है लास्ट। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 4 और आई की वैल्यू ++। दूसरा लूप रहेगा हमारे लिए, वो भी 4 बार ही चलेगा, पर ये क्या है, ये ट्राइंगल है इसलिए इसमें एक वेरिएबल एलिमेंट जरूर रहेगा। तो जब पहला रो है तो कॉलम भी एक ही है, जब दूसरा रो है तो कॉलम 2 है। ठीक है, जब तीसरा रो है तो कॉलम कितने हैं, 3 है। जब चौथा रो है तो 4 कॉलम है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जब चौथा रो है तो 4 कॉलम है। ठीक है, तो चौथा रो है तो 4 कॉलम है, तीसरा रो है तो 3 कॉलम है। इसका मतलब आई पर डिपेंड करेगा, आई की वैल्यू क्योंकि 1 है, आई की वैल्यू जब 1 है तो ये भी एक ही बार चल रहा है। तो आई को हम 1 से लेकर के कहाँ तक चले, जे है, दूसरा लूप हमारा जे होगा। ठीक है, जे जब 1 है, जे तब तक चलेगा, जे को हम लेस देन इक्वल टू आई कर देंगे, क्योंकि जब आई 1 है तो अंदर वाला लूप भी एक बार चलना चाहिए। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है, इसको हमने पैटर्न देख के ये बात हमने पता करी है। ठीक है, अब हमको प्रिंट क्या करना है, हमको प्रिंट करना है 1, उसके बाद 1 2, फिर 1 2 3, मतलब जे प्रिंट करना है, क्योंकि जे की वैल्यू 1 रहेगी पहली बार में, फिर दूसरी बार में जब लूप चलेगा तो जे की वैल्यू 1 और 2 रहेगी, फिर तीसरी बार में जे की वैल्यू 1 और 2 और 3 रहेगी। इसलिए हमको प्रिंट क्या करना है, हमको प्रिंट करना है सिस्टम डॉट प्रिंट, और हम क्या प्रिंट करेंगे, हम जे को प्रिंट करेंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल। और हमें लाइन भी चेंज करनी है, तो जब ये फॉर अंदर वाला बंद होगा तो यहाँ पर हम प्रिंट लन और इसके अंदर से सब कुछ हटा देंगे। काफ़ी सही।
अब उसके बाद ये हमारा केस 1 कंप्लीट हो गया, मैंने प्रिंट कर दिया। अब केस 2 के लिए क्या करेगा, सेम वही लूप रहेगा। अब मैं देख लेता हूँ क्या था पैटर्न था। पहली बात तो ये अपोजिट है, लूप पहली बार में 4 बार चलना चाहिए, अंदर वाला लूप की बात हो रही। पहले जब रो 1 है तो 4 कॉलम है, जब रो 1 है तो कॉलम 4 है, ठीक है। तो अंदर वाला लूप पहली बार में 4 बार चलना चाहिए, बाहर वाला तो 4 बार ही चलेगा, तो इसकी कोई दिक्कत ही नहीं। इसको तो नॉर्मल बना लेते हैं, i इज लेस देन इक्वल टू 4 और i को हम प्लस प्लस कर देते हैं, सिंपल। अब हमको अंदर वाला लूप कितनी बार चलाना है, अंदर वाला लूप हमें 4 बार चलाना है। तो इसको हम क्या कर देते हैं इसको हम उल्टा चला देते हैं, j इज इक्वल टू 4, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू i और j माइनस माइनस। ये लूप मैंने उल्टा चलाया है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 4 से लेकर, क्योंकि i की वैल्यू 1 है ना, i की वैल्यू 1 है, इसलिए मैंने इसको क्या चलाया, इसको मैं 4 से चला दिया 1 तक, ठीक है। 4 से मैंने इसको 1 तक चला दिया, और हमें प्रिंट भी करना है 4 4 पहले, तो मतलब पहली बार में j की वैल्यू, हाँ तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कई तरीके हैं इसको, सेम करने को कई तरीके हैं, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ ये एक तरीका नहीं है, ये कोई एक है, और बाकी भी कई तरीके हैं, मैं 2-3 तरीके से करके बता दूंगा। तो यहाँ पर j की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि अंदर वाला लूप पहली बार में 4 बार चले, दूसरी बार में 3 बार चले, फिर 2 बार चले और फिर 1 बार चले। तो यहाँ पर j की वैल्यू 4 है और i की वैल्यू पहली बार में क्या होगी, 1 होगी, तो 4 से 1 यानी 4 बार चला, फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 4 से 2 यानी 3 बार चला, फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी थर्ड टाइम, तो 4 से 3 यानी 1 बार चलेगा। तो वही हमें यहाँ पर करना है, और हमें प्रिंट क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रिंट i और j नहीं करना है। यहाँ पर हमें यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ये एक तरीका है, इंट a इज इक्वल टू कोई ले लेता हूँ, 4 है, हाँ 4 ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं a प्रिंट कर देता हूँ, और जब ये पहली बार लूप कंप्लीट हो जाएगा तो अगली बार 3 प्रिंट करना है, ठीक है। इसमें देखो पहली बार में तो 4 प्रिंट करना है, पर दूसरी बार में हमें 3 प्रिंट करना है। तो जब पहली बार लूप खत्म हो जाएगा तो इसको यहाँ पर मैं a माइनस माइनस कर दूंगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी नेक्स्ट टाइम जब लूप आएगा तो। और यहाँ पर मैं लाइन चेंज कर देता हूँ, सिंपल। अभी मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, अगर ये मान लो ना समझ में आया हो तो लिख लीजिए, बाकी आप खुद से समझ के कोशिश कीजिए। और ब्रेक है उसके बाद, फिर डिफॉल्ट वाला केस है। अब हम यहाँ पर, हमारा प्रोग्राम तो सही है, हम बस रन करके देख लेते हैं। तो अब हम प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। और हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब इनपुट 1 फॉर ट्राइंगल, 2 फॉर रिवर्स ट्राइंगल, तो मुझे मान लो रिवर्स ट्राइंगल चाहिए, तो मैं 2 इनपुट कर दिया। अच्छा, मैंने प्रिंटलन यहाँ पे लगा दिया था, तो यहाँ पर मुझे प्रिंट लगाना है, इसलिए एक ही लाइन में आ गया था। चलो फिर से मैं रन करता हूँ। टू फॉर रिवर्स ट्राइंगल, ये हमारा आ गया 4 4 4 3 3 3 2 2 2 और 1 1 1 1 1, सिर्फ 1, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्स ट्राइंगल आ गया। अब मान लो हम वो वाला भी देख लेते हैं, तो जावा मेनू
1 प्रिंट कर दिया मैंने, तो ये यहाँ पर सिंपल नॉर्मल ट्रायंगल आ गया 1 2 1 2 3 और 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ जरूरी, पहले तो आपको स्विच केस आना चाहिए कि आप स्विच कैसे होता है ये देखना है, और दूसरा आपको इसके अंदर जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो पता होना चाहिए। अगर आपको इतना आता है तो आप मेनू ड्रिवन काफ़ी आसानी से कर ले जाएंगे। तो लूप्स भी मैंने पढ़ा दिए हैं, मैंने नेस्टेड लूप्स भी पढ़ा दिए हैं, और बाकी जो पहला क्वेश्चन था वो तो काफ़ी इजी था, उसमें से ट्रायंगल के एरिया वगैरह निकालना था, तो वो तो काफ़ी सिंपल था। तो कभी भी टफ भी आ जाता है, कभी कभी सिंपल भी आ जाता है, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। और स्विच केस अच्छे समझ में आ ही गया होगा। बाकी और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉबेबली लूप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और हाँ यही सब करेंगे। नेस्टेड लूप इनसे रिलेटेड मैं कोई क्वेश्चन रिलेटेड वीडियो लाऊंगा। अगर आपको और किसी तरह के वीडियोस चाहिए तो वो आप बता सकते हैं। प्रोग्राम्स में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो बता सकते हैं, मैं वो आपकी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा या फिर तरीका बता दूंगा, जिससे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। बाकी बाय बाय फिर।